जो जुडिशरी है ये समझती है कि हम इनको जानते नहीं हैं, कि जो वकला की तकसीम की बात है ये इनके अंदर इतनी इनकी हिम्मत या इनकी ताकत नहीं, ये तकसीम ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे कर रहे हैं। ये तकसीम वकला की और जो वकला के ऊपर ये ATA लगा रहे हैं। मैं इनको ये बता दूं कि जो ATA की बात है, ये जो ATA लगाने वाले हुकूमती मुलाजिम हैं या ये जर्नैलों के मुलाजिम ये अदालतों में बैठे हैं, मैं इनको बता दूं कि दहशतगर्द तुम हो। अगर तुम में हिम्मत है तो लगाओ मुझ पे दहशतगर्दी, लगाओ मुझ पे ATA। ये दहशतगर्दी ये ATA बुनियादी तौर पे तुम अपने अकाउंट को खुश करने के लिए वकला के ऊपर लगा रहे हो। और मैं सलाम पेश करती हूँ अपने तमाम उन वकला को जो इनका मुकाबला कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ हाफिजाबाद बार को कि जिन्होंने कल निकल के ये साबित किया कि वकला ने तो कभी जर्नैलों के आगे सरेंडर नहीं किया, तो जर्नैलों के मुलाजिमों के आगे वो सरेंडर कैसे करेंगे। बुनियादी तौर पे हम तो ये सुनते थे ये समझते थे अच्छा अब हाँ जी अच्छा बात सुने एक मिनट। अब बुनियादी तौर पे ये जो जजेस हैं ये मुआशी दहशतगर्दों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला को कमज़ोर करना चाहते हैं और हम हर तरह से इनका मुकाबला करेंगे। मैं इनको ये भी बता दूं कि जब जनरल ज़िया आया था, जब दुनिया की बदतरीन आमरीत का तर्जुमान था, तो इसी हाई कोर्ट में सबसे बड़ा वकला का इज्तिमा हुआ था। तुम लोगों ने ये जो आपके जो जजेस हैं इन्होंने अपनी रविश तब्दील नहीं की, हमने भी अपनी रविश तब्दील नहीं करनी। जब से जस्टिस फाइज ईसा आए हैं हमें यह महसूस होता है कि पाकिस्तान के आईन में से बुनियादी इंसानी हकूक का चैप्टर फेंक दिया है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले इनकी मैं आपको बताने लगी हूँ कि इनकी हैसियत क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, फैजाबाद कमीशन रिपोर्ट। उस कमीशन रिपोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा को उनकी रिपोर्ट ने उनको उनके सामने उनको गलत साबित किया है। इसी तरह इनको अफसोस होता है कि हम लड़ते रहे कि इनको इनकी रिपोर्ट ने गलत साबित किया। इसी तरह ये कितना अलमिया है कि पाकिस्तान का वजीर आजम उस रिपोर्ट की नजर में ये लिखेगा, उस पर दस्तखत करेगा कि मैं एक नाअहल वजीर आला था। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब ये जजेस के साथ जो खत का मामला आया तो उस वक्त आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और जस्टिस फाइज ईसा की फ्रेंडली आपने कार्रवाई देखी, आपने फ्रेंडली प्रोसीडिंग्स देखी। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस अजहर मिनल्ला को कि जिनके एक सवाल ने इनका धर्म तख्ता कर दिया। और मैं अब ये पैगाम देना चाहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरह पाकिस्तान के किसानों का इस्तेसाल हो रहा है, मैं आप सबसे ये भी गुजारिश करूंगी कि पाकिस्तान के हर तबके के लिए, वकला के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए भी इस बार एसोसिएशन का रोल है। और आखिर में जब हम वकला इत्तेहाद की बात करते हैं तो वो वफादार जो बार के वफादार है उनके इत्तेहाद की बात होती है। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हुकूमत में बैठे, एक तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, जब पाकिस्तान की बार काउंसिल की मीटिंग होती है तो उनका और बयान होता है, जब हुकूमत में जाते हैं तो वकला के ऊपर ATA लगवाते हैं। ये रवैये, ये रविश नहीं काबिले कबूल। और मैंने उस दिन मीटिंग में
जस्टिस के ऊपर संगीन इल्जाम है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं ये मुतालबा करती हूँ कि इस बार के जब अगला इजलास हो तो चीफ जस्टिस की कोर्ट के बाहर हो और आप उन लोगों को मदऊ करें कि जो इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जिनके बच्चों की वफात हुई, आप उन लोगों को बुलाएं और उनका मौक़िफ़ पब्लिक के सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया।